चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में न होए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दुर्गेश्वरी ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। जो सुख की तलाश में लोग बैकुंठ में खोजते हैं वो केवल सत्संग में ही मिलता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है, जो ब्लॉक छुरिया से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ों के नीचे एक सत्संग स्थल बनाया गया है। वहाँ पर सत्संग चलाया जा रहा है। तो यहाँ पास लोग खड़े हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ पर आप झंडा लेकर क्यों खड़े हैं? हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सत्संगी और जगत के लोग आ रहे हैं भाई लोग, हम उनको सत्संग का स्थल तक हम रास्ता दिखा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बोल रहे हैं सर कि यहाँ पर सत्संग हो रहा है, तो सत्संग का पूरा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे न्यूज़ के साथ। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर जो प्रकृति की जो सौंदर्य है, यहाँ हरा भरा पेड़ पौधा है, छोटा सा पहाड़ है, उसके नीचे सत्संग शेड बनाया गया है। जो यहाँ पर जो लोग आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, वो बड़े ही प्यार और प्रेम भाव से सत्संग सुन रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पर सत्संग स्थल बनाए हुए हैं। आगे अपडेट के लिए बने रहिए मेरे सहयोगी मुक्तानंद के साथ। तो आइए दर्शकों, चलिए जानते हैं यहाँ पे सत्संग में आने वाले लोग से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि ये लोग सत्संग में क्यों आए हैं और सत्संग में यहाँ आने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? मुन्ना दासी, मैं राजनांदगांव टिकवा से हूँ। मोना जी, एक बात बताइए, आप यहाँ पे सत्संग में आए हुए हैं, आखिर यहाँ पे ऐसा आपको क्या मिलता है कि आप लोग हमेशा यहाँ पे सत्संग में आते हैं? सत्संग में आने से हमें यहाँ सुख और अच्छा लगता है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। बाकी सत्संग में जाते हैं लेकिन अनेकों बुराई और कई प्रकार की आडंबर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ आते हैं सत्संग में तो हमारा मन शांत होता है और अच्छा लगता है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि इन्होंने कहा कि बुराइयों का अंत नहीं हो रहा है, इतने हमारे देश में संत महात्मा हैं, बाबा हैं, वो भी तो सत्संग करते हैं, फिर भी बुराई अपने चरम पर है, आखिर क्यों? देखिए, उन लोग ना प्रायः पाखंडवाद करते हैं, जैसे आडंबर करते हैं। उन लोग ना शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं बताते हैं, अनेकों तरह के मतलब कुरीतियों को डाल देते हैं उसमें और अनेकों प्रकार के भक्ति बताते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज ना शास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं और वो अपने अनुयायियों को बुराइयों से कोसों दूर रखते हैं और वो ना शास्त्र अनुकूल भक्ति के आधार पर शास्त्र के अनुसार एक एक उंगली रख कर वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। आप बताइए, बुराई का आखिर खात्मा कब होगा? देखिए, बुराई का खात्मा तभी खत्म होगा जब लोग नशे से दूर रहेंगे, भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, पाखंडवाद से दूर रहेंगे, रिश्वतखोरी से दूर रहेंगे, अच्छे विचार सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे। आइए देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो रहा है। यहाँ लोग न तो रिश्वतखोरी करते हैं, न नशे करते हैं। इस तरह संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग हमारे 2 सहयोगी रिपोर्टर्स ने आपको पूरी पहले की जो जानकारी वो सारी चीज़ों के बारे में बताया। अभी हम पहुंचे हैं सत्संग स्थल पे, जहां पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ का माहौल जो है बहुत शांति नज़र आ रहा है। यहाँ खास बात सबसे ज़्यादा ये लग रही है कि यहाँ बहुत ही अनुशासन है और कहते हैं इनके अनुयायी, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज का जो शिक्षा है, उन शिक्षाओं के जरिए लोगों की जिंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। आइए दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनके अनुभव सुनते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, हम देखे हैं सोशल मीडिया में एक वीडियो आया है अन्नपूर्णा मुहिम करके, आखिर क्या है ये अन्नपूर्णा मुहिम? अन्नपूर्णा मुहिम जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो चला रहे हैं, जैसे कि आज कई हमारे गरीब भाई बहन जो हैं आज अन्न दाना के लिए तरस रहे हैं और उनका घर जो एक मतलब बसने में भी और बाल बच्चों में पढ़ाई लिखाई ऐसे कई प्रकार की व्यवधान आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ऐसे कई मुहिम चला रहे हैं, जैसे कि अन्न का अनाज देना और पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ सेवा राशि, ऐसा सब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी उनके लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं। कितने दिनों के लिए व्यवस्था करें? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जब तक वो सक्षम ना हो जाए
और उसका मतलब परिवार जो अपने परिवार को चलाने लायक ना हो तब तक उनका मतलब ये चलाने का बेड़ा उठाए हुए। ये जो काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वो सिर्फ अपने राज्य में करते हैं कि पूरे विश्व में, किस तरह से करवा रहे हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व लेवल में ये मुहिम चला रहे हैं कि क्योंकि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो है हर एक मानव को अपने ज्ञान आधार से सद्भक्ति देकर आत्म कल्याण करवाने के लिए आए हैं कि वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वे पूरे मानव का कल्याण के लिए ये मिशन चला रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार जी। ससा जी। सर आप ये बताइए कि कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी मसीहा है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार इस कलयुग में सतयुग का माहौल ला सकते हैं? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा के रूप में इसलिए आए हैं क्योंकि आज विश्व में फैले हुए जैसे कि बुराइयाँ, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, इन सब बुराइयों को संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान के आधार से सभी चीज़ को इनसे मुक्त करा रहे हैं। और हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने सतयुग जैसे माहौल पृथ्वी पर कलयुग में सतयुग लाना चाह रहे हैं। सिर्फ अपने ज्ञान से वो ये बदलाव ला सकते हैं? परमात्मा ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि सद्भक्ति मतलब सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए हमारा सतयुग जैसे माहौल आज बन रहा है। सर आप ये बताइए कि हमने सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो दूसरे घर जाते हैं, वो खाना नहीं खाते। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो छुआछूत करते हैं, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर साहब जी जो भी बोलते हैं निरर्थक बातें हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं जो शुद्ध विचारधाराओं से अपना ज्ञान का प्रमाण देते हैं, जिन भी भाई बहन के यहाँ जाते हैं अच्छे खासे चाय पानी पीकर साथ ही भोजन करके भी आते हैं। बस शर्त ये है कि उनके यहाँ मांस मटन ना बना हो। लेकिन जो बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी किसी का खाना नहीं खाते, उन्हें आर्थिक बातें हैं, क्योंकि विश्व में सभी हमारे ही भाई बहन हैं, हालांकि वो अन्य पंथ से हो या किसी पंथ से हो, लेकिन परमात्मा बोलते हैं कि बेटा जितना भी विश्व में मानव जाति है वो हमारा ही भाई बहन है। तो हम अपने भाई बहन से कैसे दूर रह सकते हैं? अगर हम उनसे छुआछूत की बातें करेंगे तो हमारे साथ कैसे होंगे वो? नहीं, हमने ये भी सुना है कि जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप लोग मृत्यु भोज भी नहीं लेते, या फिर नामकरण होता है तो उसमें भी आप लोग भोजन नहीं लेते, इसका क्या कारण है? देखो जी, परमात्मा की दया से मृत्यु और जन्म एक बार होता है ना, लेकिन उसमें बार बार वो बर्थडे मनाना या फिर मृत्यु का, तो मृत्यु मतलब अंतिम संस्कार। परमात्मा ने बताया बेटा अंतिम का मतलब लास्ट हो गया, उसका संस्कार करना है हमको, ना कि किसी के यहाँ जाकर हम उसका मृत्यु भोज में लड्डू बड़ा जो भी बनता है अपने छत्तीसगढ़ में है ना, हम वो सब नहीं ले सकते, क्योंकि वो व्यर्थ की खर्च है। परमात्मा बोलते हुए सादा भोजन खाओ और जो सामने वाला परिवार है उनको भी कर्ज में ना डूबाओ, खुद भी कर्ज में ना रहो, ऐसे मैसेज है जी। धन्यवाद जी। सर अब आप ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं हैं वो अन्य जो धर्म गुरु और बाबाओं हैं उनसे क्यों अलग होती हैं? कि हमारे गुरु जी सत्योधरी संत रामपाल जी महाराज अन्य गुरु से अलग इसलिए कि हमारे गुरु जी जो ज्ञान बताते हैं वो शास्त्र के अनुकूल है, और अन्य धर्म गुरु बताते हैं शास्त्र के विरुद्ध बताते हैं, इसलिए ये ज्ञान सही है। क्या जो अन्य धर्म गुरु है वो शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं मगर बताते नहीं हैं, उनके जो शास्त्र के अनुसार बिल्कुल मैच नहीं करता। हमारे गुरु जी जो टोटल धर्म के शास्त्रों के अनुसार ही ज्ञान बताते हैं। धन्यवाद जी। इनकी जो विचारधाराएं भी बहुत अच्छी लग रही हैं। इनका संत रामपाल जी महाराज का मेन उद्देश्य इनकी बातों से को सुनकर लग रहा है कि भाई उनका ये काम है कि स्त्री जो है वो बहुत पाप युक्त हो चुकी है, उसको मुक्त कराने के लिए संत रामपाल जी महाराज अवतार लेकर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के विचार सुनकर जी। तो दर्शकों हम फिर लौटेंगे एक नई सोच, एक नई खबर, एक नई सवाल के साथ, तो बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़। धन्यवाद।